Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग में। यहाँ पे आज हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच से और आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जर्नल एंट्रीज जो होती है वो होती है आपकी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग क्या है जर्नल की। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग है दोस्तों जर्नल की। जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर मीनिंग डे। फ्रेंच में जोर को बोलते हैं डे, यानी इसको हम डे बुक भी कह सकते हैं जर्नल को। इसके बाद है दोस्तों, जर्नल को बोला जाता है आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकली, यानी ऑर्डर में, डेट वाइज। उसके बाद है दोस्तों, जर्नलाइजिंग किसको बोलते हैं। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे यानी रिकॉर्ड होता है, जो भी एंट्री होती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है इसमें जर्नल में। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ जर्नल पहले हम देखेंगे, फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। जर्नल के होते हैं आपके कॉलम्स, जैसे आपका एक कॉलम में डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाऊंगा, ये है आपका डेट, यानी कॉलम फर्स्ट में डेट, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका लेजर फोलियो LF, फिर डेबिट और फिर आपका क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, यानी मिनिमम जो है 5 कॉलम का होता है ये जर्नल। यहाँ पे दोस्तों डेट में, जैसे कि आपका डेट है 12 दिसंबर में आपने कुछ खरीदा है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में लिखना है दोस्तों कि कौन सी ट्रांजैक्शन की है आपने। जी हाँ दोस्तों, तो मान लो कि आपने कुछ गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे क्या होगा, दो अकाउंट्स बनेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखना है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर आपका लेजर फोलियो, लेजर फोलियो होता है दोस्तों लेजर में एक पेज नंबर। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, जब आप पोस्टिंग करते हो, यही जर्नल एंट्री जो जब आप पोस्ट करते हो लेजर में, वो ढूंढने के लिए कभी कभार क्या होता है, आपको याद नहीं आता है कि यहाँ पे कौन से पेज पे हमारी जो ये जर्नल एंट्री है उतारी गई लेजर पे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 पे है ये एंट्री। तो आप क्या करोगे, जब आप लेजर खोलोगे, पेज नंबर 1 खोलोगे, उस टाइम पोस्टिंग जो आपने की थी इस एंट्री की, तो ये आप पेज नंबर 1 पे देख सकते हो। डेबिट यहाँ पे अमाउंट और कितने कितने की, मान लो कि 10,000, तो 10,000 आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट में भी 10,000, लेकिन कैश के सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे परचेज के सामने 10,000 और 10,000। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मेट किसका, जर्नल का। डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट अकाउंट इज रिटन फर्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डेबिट अकाउंट, फिर यहाँ हमने लिखा क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट के नीचे यहाँ पे टू लिखा जाता है, जैसे किसको क्रेडिट हुआ, टू कैश अकाउंट। तो उसके बाद है दोस्तों फिर नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, जैसे कि आपने परचेज की है, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड कैश। कैश में आपने गुड्स खरीदे, तो आप ये छोटी सी नरेशन लिखोगे। ये होता है आपका जर्नल का फॉर्मेट। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले एनालाइज करनी है ट्रांजैक्शन को, यानी पहले देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हमने की है। दूसरा है आइडेंटिफाई अकाउंट्स, फिर उसके बाद देखने हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। क्या जो अकाउंट्स बने हैं वो क्या पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ये हो गया आपका दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच में।
जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखना होता है आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल। फिर उसके बाद अप्लाई करना है रूल डेबिट और क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद डेट रिकॉर्ड करना है, डेबिट, क्रेडिट और नरेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो कि 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज का आपने जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां पे दो अकाउंट्स बनेंगे। एक है आपका कैश अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, दो अकाउंट जब बनेंगे, कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट आपको पता है रियल है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसा कि आपको पता है कैश आ गया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट। और उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल अकाउंट मीन्स यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? यहाँ पे आपका देने वाला कौन है? आपका कैपिटल अकाउंट। ओनर होगा देने वाला, तो उसके नाम पे कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे होगी टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नीचे नरेशन है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। ये थी आपकी दूसरी एग्जांपल। उसके बाद है दोस्तों, अब है रूल्स ऑफ डबल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल एग्जांपल थी। अब है रूल्स। रूल्स क्या है? जैसा कि मैंने अभी बोला, पर्सनल अकाउंट अगर होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट अगर होगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये है आपका इसके ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स। अब देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल्स होंगे। मॉडर्न अप्रोच में जैसा कि आपने पढ़ा इससे पहले, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन मॉडर्न अप्रोच। कौन कौन सा? आपका एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल या इक्विटी अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू, और आपका एक्सपेंस। यानी एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, एसेट और एक्सपेंस। जी हाँ दोस्तों, एसेट और एक्सपेंस कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, एसेट और आपका एक्सपेंस। जब ये दो बिजनेस में इंक्रीज होंगे, जब ये दो बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो आपका डेबिट होंगे, और जब यही दो डिक्रीज होंगे तो आपका क्रेडिट होंगे। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ ये दो। बाकी जो तीन है, यानी लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, उनका क्या है? उनका सिंपल है, जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट, यानी इनका उल्टा। अब उसके बाद है दोस्तों, दोनों अप्रोच यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली टाइप होगी आपकी सिंगल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, सिंगल एंट्री मीन्स सिंपल एंट्री। यहाँ पे एक एग्जांपल है, बॉट स्टेशनरी फॉर ₹500 इन कैश। आपने कोई स्टेशनरी खरीदी है कैश में 500 रुपीज की। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे। एक तो आ गया आपका स्टेशनरी अकाउंट, दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट। अगर हम देखेंगे स्टेशनरी अकाउंट क्या है दोस्तों, स्टेशनरी अकाउंट क्या है? यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट है यहाँ पे आपका रियल अकाउंट। यानी रियल अकाउंट किस में? ट्रेडिशनल अप्रोच में। और मॉडर्न में आपका एसेट अकाउंट। ये आप याद रखिएगा। और कैश क्या है? कैश है आपका एसेट, और असल में क्या है? ये ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम देखेंगे तो रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टेशनरी आ गई ना बिजनेस में, तो डेबिट होगी। और कैश जो है, कैश भी रियल अकाउंट है, तो कैश क्या हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जो है वो बाहर गया।
यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में ये होगा। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा। एसेट यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। तो देखो दोस्तों, एक एसेट यहाँ पे इंक्रीज होता है यानी स्टेशनरी आ गई बिजनेस में, तो तभी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। और आपका जो है दूसरा एसेट यानी कैश, वो आपका कम हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने कैश में खरीदी, तो तभी जाके कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया। आई होप दोस्तों दोनों अप्रोच से ये जो आपका है ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है दूसरी एंट्री का सामना कभी कभार करना पड़ेगा आपको, कंपाउंड एंट्री। यहाँ पे कंपाउंड एंट्री क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, पेड रेंट रुपीज 2000 एंड इलेक्ट्रिसिटी 1000, यानी एक से ज्यादा कोई एंट्री होगी यहाँ पे। कभी कभार यहाँ पे हमने रेंट भी दिया और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे किए बाय कैश। जी हाँ दोस्तों, दो चीज हमने किए तो बन गई कंपाउंड एंट्री। यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे तीन अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा रेंट अकाउंट, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और तीसरा आपका कैश अकाउंट। कैश में भर दिए दोनों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेंट अकाउंट क्या है। जी हाँ दोस्तों, रेंट क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस है। और आपका एक्सपेंस किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। और ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंस किसके अंडर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, तो मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस माना जाएगा और आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। और कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट किस में आएगा, रियल अकाउंट में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंस है रेंट तो डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो डेबिट, टू कैश, कैश क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट। इसको कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जो है वो बाहर गया बिजनेस में क्योंकि आपने कैश में भर दिया ये सब, तो आपका जो है आ गया ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब है यहाँ पे दोस्तों मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला था मैंने, रेंट भी एक्सपेंस है डेबिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है डेबिट होगा, और कैश जो है वो यहाँ पे कम होगा हमारे बिजनेस से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्रेडिट होगा। क्योंकि कैश एसेट है तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज जब एसेट या एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच भी आ गया इसी के साथ। उसके बाद है दोस्तों ओपनिंग एंट्री। दोस्तों जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहां पे जब होता है बिजनेस, वहां पे जब बैलेंस होगी उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैश है 10,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल है। तो क्या करोगे, दो अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, रियल अकाउंट में क्या होता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जो है वो बिजनेस में आ गया तो इसीलिए डेबिट होगा। और आपका जो पर्सनल अकाउंट है यानी कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है ये ओनर के नाम से, ये ओनर का अकाउंट होता है, तो वही देने वाला भी होता है, तो इसका मतलब क्रेडिट द गिवर आएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए कैश अकाउंट जो है डेबिट होगा और पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में क्या मैंने बोला था, एसेट और आपका कैपिटल। यहाँ पे एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसीलिए यहाँ पे कैश जो है क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यानी आ गया बिजनेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब कैपिटल आया ना बिजनेस में तो इंक्रीज ही हुआ, 10,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा।
अब है यहाँ पे ईयर क्लोजिंग एंट्री, यानी आप क्या करते हो, आप मान लो कि 1 साल बिजनेस चलाते हो, फिर ईयर क्लोज जब होता है यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जब होता है यानी 31 मार्च, आप क्या देखते हो, आप यहाँ पे देखते हो कुछ बैलेंस, मान लो कि आपके पास 5000 रह गई, ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस रह गई आपकी एक्सपेंस। जी हाँ दोस्तों, तो आपने क्या किया, आपने ये ट्रांसफर किया ये सैलरी एक्सपेंस किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आपका सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू सैलरी अकाउंट। पहले देखते हैं सैलरी, सैलरी क्या है यहाँ पे दोस्तों, सैलरी है यहाँ पे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस मैंने क्या बोला था, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इसलिए होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो आपके डेबिट साइड लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ये एंट्री ही ऐसी है, ये आप याद रखिएगा, क्लोजिंग एंट्री इसी में आती है दोस्तों। उसके बाद है रेक्टिफाइंग एंट्री। जी हाँ दोस्तों, रेक्टिफाइंग एंट्री किसको कहते हैं, करेक्टिंग रॉन्गली डेबिटेड फर्नीचर इंस्टेड ऑफ इक्विपमेंट। तो रेक्टिफाई मीनिंग करेक्ट करना, यानी दोस्तों यहाँ पे मान लो कि आपने कोई एंट्री जो है वो डेबिट करनी थी फर्नीचर अकाउंट को, आपने इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट की है, यानी आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट की है। यहाँ पे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मान लो कि आपने 5000 जो है वो एंट्री की थी, आप क्या करोगे फिर नए सिरे से इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, यानी ये वाला जहां पे गलत हुआ था इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करोगे टू कौन सा अकाउंट डेबिट करना था, यहाँ पे फर्नीचर का, तो यहाँ पे उस टाइम वो क्रेडिट होगा टू फर्नीचर अकाउंट ₹5000। उसके बाद है दोस्तों एडजस्टिंग एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एडजस्टिंग एंट्री मीन्स आपका कुछ ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका था 1000 एट ईयर एंड, यानी ईयर के क्लोज पे, यानी फाइनेंशियल ईयर जब आपने लास्ट में देखा 31 मार्च को, आपको रेंट भरना था आपको ₹1000, लेकिन उतने में जो है उसका ईयर एंड आ गया, यानी 31 मार्च आ गया। जब आप नया साल स्टार्ट करोगे तो उसमें ये आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। तो उसमें यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका एक तो रेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट जो है वो आपका एक्सपेंस है तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, और उतने में आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है वो डिक्रीज हो गया, यानी वो कम हुआ तो आपका क्रेडिट होगा। उसके बाद है दोस्तों ट्रांसफर एंट्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफरिंग कमीशन इनकम टू कैपिटल अकाउंट, जब आप कभी कभार क्या करते हो, आपको ट्रांसफर करनी होती है, ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, कमीशन इनकम आपका जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो आपका कमीशन अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट ₹2000 टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो गया दोस्तों टाइप्स ऑफ एंट्रीज। यहाँ पे आपने क्या सीखा है, जर्नल जो है वो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। यहाँ पे इससे क्या आता है, एक्यूरेसी फॉर लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जब आप पोस्टिंग करते हो लेजर में, उससे क्या होता है, उससे उसमें एक्यूरेसी आती है, और ये जो है जर्नल, ये फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग की। दोस्तों अब यहाँ पे एक मिनी केस स्टडी करेंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर ये जो जर्नल एंट्रीज है ये कैसे की जाती है, और साथ में क्या होगा, साथ में आपको रिवाइज भी हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मिनी केस स्टडी फॉर जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लो कि एक कोई बिजनेस है जिसका नाम है
शोएब ट्रेडर्स। जी हाँ दोस्तों, शोएब ट्रेडर्स एक बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के साथ डील करना इस शोएब ट्रेडर्स का काम है। इसने क्या किया? पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी 1 लाख से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश। फिर उसके बाद गुड्स जो है कैश में परचेज किए 20,000 के। उसके बाद इसने सोल्ड गुड्स गुड्स बेच डाले यहाँ पे 30,000 की। उसके बाद इसने रेंट पे किया 5,000। फिर क्या हुआ? परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली फर्नीचर हाउस। अली फर्नीचर हाउस कोई दूसरा बिजनेस है, उससे इसने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का। उसके बाद क्या किया इसने? पेड ₹10,000 टू अली फर्नीचर हाउस। यहाँ पे इसने ₹10,000 दिए, जो कि इसने फर्नीचर जो है क्रेडिट पे खरीदा था। उसके बाद रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम ए कस्टमर आरिफ। आरिफ ने जो है गुड्स पहले खरीदे थे इससे यानी शोएब ट्रेडर से। अब जो है आरिफ एक कस्टमर है, वो वापस दे रहा है पैसा ₹15,000। तो ये शोएब ट्रेडर जो है वो रिसीव कर रहा है 15,000। उसके बाद शोएब ट्रेडर्स क्या कर रहा है? कैश विड्रॉन बाय ओनर, यानी यही शोएब ट्रेडर्स का जो ओनर है वो कैश विड्रॉ कर रहा है अपने खर्चे के लिए। ₹5,000 इसने कैश विड्रॉ किया। जी हाँ दोस्तों, अब जो है जर्नल एंट्रीज वन बाय वन सीखेंगे हम। आखिर बिजनेस जो है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी जर्नल एंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूरा मैंने एक ही टेबल में लिखी हुई है, इसीलिए ये थोड़ा छोटा है इसका फॉन्ट साइज, लेकिन एक ही पेज में आ गया। डेट हम स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2025। तो 1 दिसंबर क्या हुआ? पहले क्या किया इसने? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बोला था, दो अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या रूल है आपका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सॉरी, रियल अकाउंट का यहाँ पे रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ गया बिजनेस में तो डेबिट होगा कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट चूंकि ओनर के नाम से होता है तो वही ओनर गिवर होता है, तो तभी यहाँ पे क्या है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कितना डेबिट होगा? 1 लाख रुपीज। और क्रेडिट कितना होगा? 1 लाख रुपीज। तो नरेशन क्या आएगी यहाँ पे? नरेशन आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो दोस्तों, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पे इसने नरेशन यही लिखी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसके बाद है दोस्तों, फिर क्या किया शोएब ट्रेडर्स ने? शोएब ट्रेडर्स ने फिर आपका जो है 2 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर आया। शोएब ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करता है? आपका परचेज करता है। जी हाँ दोस्तों, परचेज करता है गुड्स कैश में 20,000 की। तो 2 दिसंबर यहाँ पे आपने डेट लिखा, तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो आपका परचेज अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका कैश अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट क्या है आपका? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या खरीदा इसने? गुड्स। गुड्स के नाम से, गुड्स चूंकि जो है फॉर रीसेल के लिए खरीदी, इसलिए आपका परचेज अकाउंट बन गया। अगर इसने मशीनरी खरीदी होगी, कोई कैपिटल एसेट खरीदा होगा, तो उसी के नाम से जो भी इसने खरीदा होगा उसी के नाम से यहाँ पे अकाउंट बनता। यहाँ पे चूंकि गुड्स खरीदी वो भी रीसेल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे परचेज अकाउंट तभी बनेगा। परचेज अकाउंट जब बनेगा, इसका मतलब गुड्स के बदले परचेज अकाउंट बन गया। गुड्स क्या है? एसेट। तो परचेज भी क्या है? यहाँ पे एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट
ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, एसेट अकाउंट यानी रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ गए तो डेबिट होगा, आपका कैश जो है वो गया तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट भी एसेट अकाउंट है यानी रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट होगा। इसी तरह अगर हम मॉडर्न अप्रोच में यही दो अकाउंट देखेंगे, परचेज अकाउंट यानी गुड्स अकाउंट मींस एसेट, और आपका जो है कैश भी यहाँ पे क्या है, एसेट। अगर एसेट में क्या होता है, अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस में गुड्स जो है आ गई यानी इंक्रीज हो गया तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और कैश जो है वो बिजनेस से गया तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से, अभी आपने देखा कि 20,000 में ये गुड्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या नरेशन बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो ये है थी दोस्तों आपकी दूसरी एंट्री। अब आता है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 2025 को क्या करता है, शोएब ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। ये अब बेच रहा है गुड्स कितने की, 30,000 की। तो क्या एंट्री होगी दोस्तों, 3 दिसंबर में एंट्री होगी, दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका सेल्स अकाउंट। गुड्स सेल कर रहा है तो सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। कैश अकाउंट क्या है, एसेट, तो सेल्स यानी गुड्स भी क्या है, एसेट। तो एक इंक्रीज हो रहा है एक एसेट, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैश अकाउंट क्या है, इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आ गया ना बिजनेस में 30,000, तो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। 30,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपका पेड रेंट फॉर ₹5,000। जी हाँ दोस्तों, रेंट पे कर रहा है 5,000। तो यहाँ पे डेट, तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट में क्या होता है, रेंट एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, अगर यहाँ पे डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी। इसी तरह कैश क्या है, एसेट है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। क्योंकि बिजनेस में कैश डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट हो गया कैश, और आपका रेंट जो है वो इंक्रीज हो गया तो आपका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपका डेबिट होगा। उसके बाद क्या करता है बंदा, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। परचेज करता है फर्नीचर किससे, अली फर्नीचर हाउस से, किसमें, क्रेडिट में, कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बनेंगे दो अकाउंट दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका किससे खरीदी, तो अली फर्नीचर हाउस से, अली फर्नीचर हाउस अकाउंट। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट आ गया बिजनेस में, एसेट जब आ गए यानी इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, तो एसेट अकाउंट जब डेबिट होगा तो अली फर्नीचर अकाउंट कितने का, 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद 6 दिसंबर में क्या होता है, अब जो इसने खरीदे थे गुड्स क्रेडिट में, अब वही 10,000 ये वापस दे रहा है अली फर्नीचर को। यहाँ पे उल्टा होगा, अली फर्नीचर हाउस जो है वो क्या है, वो यहाँ पे रिसीवर है, किसका, कैश का। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके बिजनेस से चला गया और आपका जो है अली फर्नीचर हाउस जो है वो आपका रिसीवर है, 10,000 बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। वो हमारा क्रेडिटर था, हमने उससे क्रेडिट में लाया था अली फर्नीचर से, तो तभी यहाँ पे नरेशन जो है वो लिखेंगे बीइंग अमाउंट मेड टू क्रेडिटर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, 7 दिसंबर को यहाँ पे शोएब ट्रेडर्स क्या करता है, शोएब ट्रेडर्स यहाँ पे रिसीव्ड
15,000 फ्रॉम ए कस्टमर। तो एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, उससे ये 15,000 रिसीव करता है फॉर गुड्स सोल्ड अर्लियर। इससे पहले इसने गुड्स सोल्ड किए थे, गुड्स बेच डाले थे 15,000 की, अब वो पैसा दे रहा है। तो अब ये ले रहा है, जब ये लेगा यानी शोएब ट्रेडर जब पैसा लेगा तो एंट्री क्या होगी, कौन से अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका आरिफ अकाउंट। क्योंकि कैश जो है वो आ रहा है बिजनेस में, यानी इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, डेबिट होगा। और आपका जो है आरिफ जो है, आरिफ क्या है, आरिफ गिवर है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। तो 15,000 यहाँ पे भी, 15,000 यहाँ पे भी। एरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब 8 दिसंबर को क्या कर रहा है, लास्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। शोएब ट्रेडर्स इसने अपने खर्चे के लिए 5,000 निकाले, तो उसकी यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, दो अकाउंट्स बनेंगे दोस्तों, एक बनेगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स आपकी जो है दोस्तों वो एक्सपेंसेस है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगी तो डेबिट होगा। कैश क्या है, एसेट, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है दोस्तों। उधर से क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। और जो है कैश एसेट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा 5,000 5,000। यहाँ पे नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये थी आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी अगर कोई एंट्री होगी तो आगे हम ये अच्छे से करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।